हेलो गाइस, मेरा नाम है लव कौशिक और आज के वीडियो लेक्चर में मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का फोर्थ वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। फोर्थ लिख दिया मैंने यहाँ पर। और इसमें हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन करेंसी का रेट कैसे डिसाइड होता है अंडर डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया तीन तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसको हम फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, और थर्ड है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसमें फॉरेन करेंसी का रेट कैसे डिसाइड हुआ, फ्लेक्सिबल में कैसे डिसाइड हुआ और मैनेज्ड में कैसे डिसाइड हुआ, ये सब डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कह रहा हूं कि अराउंड अबाउट ₹70 का $1 मिल रहा है। सो माय यानी अवर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज 70:1। ये किसने बोला कि ₹70 का $1 आएगा? ये 65 का क्यों नहीं आएगा, 75 का क्यों नहीं आएगा? इसकी डिटर्मिनेशन का पता करना है। तो सबसे पहले आपको बताऊं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जिस भी कंट्री में चल रहा हो उस कंट्री के अंदर उस कंट्री की गवर्नमेंट यानी सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी कि वो उस करेंसी का ट्रेड कितने रुपए में करना चाहती है और कैसे करेगी। ये बात कोर्स में नहीं है, तो 12th क्लास के बच्चों को जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। बेसिकली फ्लेक्सिबल यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये रेट कैसे डिसाइड होगा, यही कोर्स में है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो आपको समझ लेना है कि ये सिर्फ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन करेंसी का रेट कैसे डिसाइड होता है उसकी बात कर रहा है। राइट, तो फिक्स्ड वाला तो फंडा है ही नहीं ना, मैनेज्ड वाला है कोर्स में। ये सिर्फ मैंने डिस्कस करने के लिए बता दिया था। तो फ्लेक्सिबल का ही ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबल में कैसे डिसाइड होता है ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, कैसे डिसाइड होता है। देखो, मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड के बारे में बताया था, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व हमने स्टडी किया था। उसमें ही फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर्व भी हमने स्टडी किया था। तो मार्केट में जहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, ऐसे होती है इक्वल, एक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट से फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। इक्वालिटी पर मैं बोल रहा हूं, यानी मैं बोल दूं इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई, दैट्स इट। जहां पर फॉरेन करेंसी की यानी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होगी, वहीं पर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले, ये फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व हो सकता है, मैं रफली बना रहा हूं, ये फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व हो सकता है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर दीज टू कर्व इंटरसेक्ट्स, दिस इज द पॉइंट। राइट, ये सेंटर में जो पॉइंट है यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर डिटरमाइन होगा। और कैसे होगा वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखो, मैं यहां पर प्लॉट करता हूं आपके लिए। ये मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व है, थोड़ा सा मैंने कर्वी शेप बना दिया, आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और ये मैंने बनाया फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व, इधर लिखा DD स्टैंड्स फॉर डिमांड, SS इज द सप्लाई कर्व। तो DD मेरा फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व, SS मेरा फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर्व। और इस पॉइंट पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट का एक नाम दिया जाएगा। इस पॉइंट को बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इट इज अ सिचुएशन वेयर market demand curve of foreign exchange cuts
मार्केट सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको मेरी लैंग्वेज की स्पीड थोड़ी ज़्यादा या स्लो लग रही है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी वीडियो से, और इसको ना सुन सुनकर धीरे धीरे फिर नोट भी करना चाहिए आपको अपने रजिस्टर में, और कभी कभी इन चीज़ों का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना चाहिए ताकि वो यूज़ में आए आपके बाद में। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखाया सेंटर पे। इसके बाद यहां पर मैंने लिखा है वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन रुपीज, और एक्स एक्सिस पे लिखा है क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन डॉलर्स, यानी डॉलर का मैं फॉरेन करेंसी मान रहा हूं। तो जो सेंटर का पॉइंट था वहां से मैंने एक लाइन वाई एक्सिस तक पहुंचा दी, और इस लाइन पर मैंने बोला कोई भी प्राइस, लाइक मैंने बोल दिया 70 रुपीज 70 है ये, और इसी सेंटर पॉइंट से मैंने एक लाइन एक्स एक्सिस तक पहुंचा दी और यहां पर लिखा 1 राइट। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि जो मेरे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है मार्केट का ई, ये सेंटर पे मैंने ई लिखा है, ई एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसने मुझे बताया कि 70 रुपीज में $1 इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। ये बहुत इजी है, ऐसा ही एग्जाम में समझाना है, इससे नंबर आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने तो बता दिया सर मुझे कि जहां पर दोनों कर्व ने एक दूसरे को कट किया वहां पर रेट 70 रुपीज का $1 मिल रहा है, एक क्वांटिटी डॉलर की आ रही है और 70 रुपीज स्पेंड करने पड़ रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट भी है, यानी यहां पर डिटर्मिनेशन हो गया। लेकिन सर इससे ऊपर जो रेट होंगे 80, 90, 100, 110, या जो 70 से नीचे पॉइंट होंगे 60, 50, 40 या इनके बीच में कोई भी अमाउंट, वो मेरा इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट क्यों नहीं हो सकता? तो जी उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहली बात तो जो मैं आपको समझाने चला हूं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, राइट। तो मैंने इतना आपको समझाया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट 70 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, 70 से ऊपर होके 100 पे आ जाएगा। तो अगर 100 रुपीज का डॉलर आने लगेगा तो क्या होगा उससे, देखो क्या होगा। 100 रुपीज का डॉलर आएगा तो मैं इस 100 रुपीज को हिट करता हूं डिमांड कर्व पे, तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया अपने एक्स एक्सिस से और पता लगा, देखो जो पहले $1 की डिमांड थी, एक सेकंड गाइस थोड़ी सी इंटरप्शन है वीडियो के अंदर। तो गाइस वो इंटरप्शन दूर हो गई। तो 100 रुपीज में क्या होगा कि ये जो डिमांड होगी वो 1 से कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लोग अब कम डिमांड करेंगे 1 से भी, यानी यहां पर कुछ भी अमाउंट होता, मैंने तो 1 लिखा था, उससे भी कम हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं फिर 100 रुपीज पे डिमांड कम हो गई, लेकिन इस 100 रुपीज पे सप्लाई कर्व की तरफ जाकर देखो, सप्लाई, ये सप्लाई 1 से ज्यादा हो गई, तो इसलिए 70 रुपीज से ऊपर का कोई भी अमाउंट होगा वो यही दिखाएगा कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो मैं यहां एक चीज लिख सकता हूं, दिस इज एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहां लिखना जरूरी है। और ऐसे ही अगर 70 रुपीज से कोई कम अमाउंट होगा डॉलर के लिए तो बड़ा सस्ता है, सस्ते में तो सब लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे, तो ऐसे में देखो इसको हिट किया मैंने डिमांड कर्व की तरफ, तो डिमांड देखो पहले से ज्यादा है ये, और इसको वापस सप्लाई कर्व की तरफ हिट करूंगा 60 को, तो सप्लाई देखो पहले से कम है। तो ऐसे में हो जाएगी मेरे पास एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सिचुएशन एक्सेस डिमांड की हो या एक्सेस सप्लाई की हो, यहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी दोनों पार्टीज बायर और सेलर दोनों हैप्पी नहीं है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम रेट नहीं हो सकता। दिस इज द ओनली रेट एंड दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर बोथ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। तो दिस 70:1 इज द इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इतना सारा डायग्राम के अंदर गड़बड़ी हो गई है, आपने बनाना कैसे एग्जाम में वो मैं बना के दिखा रहा हूं।
एग्जाम में आएगा पहले आपका वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे लिख देना प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन रुपीज, एक्स एक्सिस पे लिखना क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स इन डॉलर्स। फिर मेरे पास एक फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व, फिर मेरे पास एक फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर्व। दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। फिर मैंने सेंटर पे एक पॉइंट मार्क किया ई, ये है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम, यहां लिख देना ताकि टीचर को समझ में आए कि तुम लिख क्या रहे हो। फिर यहां पर मैंने लिखा 70, यहां पर मैंने लिखा 1, तो मैंने बोल दिया 70:1 होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम रेट। ठीक है जी। फिर इसके ऊपर मुझे मार्क करना है, जैसे कि पहले समझाया था, फॉरेन एक्सचेंज की यहां पर एक्सेस सप्लाई हो रही है, और नीचे लिखना था फॉरेन एक्सचेंज की यहां पर एक्सेस डिमांड हो रही है। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडर फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में समझ तो आ गया होगा, नहीं आया तो फिर मुझसे पूछ सकते हो आप। मेरा नीचे कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वारी के लिए नंबर घूम रहा है तो उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह किसी भी चीज से। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, ये जो क्वेश्चन भी लिख दिया तुम्हारे लिए मैंने, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये लिख दिया जी। चलो, या फिर पूछ सकता है एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड, राइट। तो मुझे इसका आंसर देना होगा। तो आंसर के लिए सबसे पहले तो आप मीनिंग लिखोगे कि इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। तो यहां पर आपको लिखना है इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द एक्सचेंज रेट वेयर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, या मार्केट डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इस लैंग्वेज में आप मीनिंग लिख दोगे। फिर आपको डिमांड यानी फॉरेन करेंसी की मार्केट डिमांड के बारे में कुछ कमेंट करना है यहां पर। तो कमेंट में हम एक चीज नोट बना के लिखेंगे कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, उसके सोर्सेस मैंने आपको सेकंड वीडियो लेक्चर में कराए थे, लिखने हैं 2 से 3 सोर्सेस लिख के एटसेट्रा कर देना है। फिर मार्केट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताना है, यानी उसके सोर्सेस लिख देना 1 2 3 जो भी एटसेट्रा। फिर उसके बाद आप अपना बनाएंगे डायग्राम, जो कि अभी पिछले पेज पे सिखाया था। फिर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आएगी। एक्सप्लेनेशन में यही लिखते हैं एक्स एक्सिस पर क्या बताया है, वाई एक्सिस पर क्या बताया है। दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, मार्केट सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। 70 से ऊपर रेट जाएगा, 70 से ऊपर रेट जाएगा तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी फॉरेन करेंसी की, 70 से नीचे जाएगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी फॉरेन करेंसी की। दैट्स व्हाई ई इज कंसीडर्ड एज द मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड 70:1 इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। कंक्लूजन के साथ इसको लिख देंगे एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया किस फॉर्मेट में लिखना है, ताकि सीबीएसई में आपको पूरे मार्क्स मिल सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को आंसर आता है लेकिन उसका पैटर्न नहीं पता कि फुल मार्क्स लेने के लिए मुझे कैसे कैसे उसको सीक्वेंशियली लिखना पड़ेगा, क्या सीरियल ऑर्डर होगा लिखने का। तो वो सब चीजें डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज मैंने कम से कम ये 4 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो ये कवर करा दिया है। तो दोबारा रिवाइज करते हैं मैंने क्या क्या कराया। नंबर 1, अब मेरी बात सुन लो, बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो नंबर 1, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसकी डिटर्मिनेशन कोर्स में नहीं आएगी, सिर्फ इतनी ही लाइन कोर्स में जो मैंने बोली थी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड होता है, यानी डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिसाइड होता है, उनकी इक्वालिटी पर वो भी। ठीक है जी। थर्ड था मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसके अंदर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो वाला एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसके अंदर मार्केट ही डिसाइड कर रही है, और मार्केट तो ऐसे डिसाइड करती है जैसे बताया आपको मैंने। ठीक है ना। बाद में रेंज, आउट ऑफ रेंज अगर फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है तो फिर वो गवर्नमेंट को बीच में कूदना पड़ता है। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह करा रहा हूं इन वीडियो लेक्चर्स के। बाद में एक फाइनल वीडियो लॉन्च करेंगे, उसमें आपको बताऊंगा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा। आप जो मुझे व्हाट्सएप करोगे क्वेश्चंस, वो भी सबको बताऊंगा। ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम करा दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे कुछ और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक।